आप देख रहे हैं MH फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडोनेशिया में एक जजीरा है जिसका नाम लोम्बोक है। इस जजीरे पर एक गांव है जिसका नाम ससक है। इस गांव के लोग एक अलग ही जिंदगी गुजारते हैं। आज भी यहाँ कई लोग लकड़ी, पत्तों और बैम्बूस के बने हुए घरों में रहते हैं और ये जजीरा इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ के लोग बेहद हंसमुख, मेहमान नवाज और खुशहाल हैं। लेकिन इस गांव की एक इंतहाई दिलचस्प बात है और वो इन गांव वालों का एक दावा है। इनका मानना है कि इस गांव में हजारों जिन्नात आबाद हैं। इस गांव का बच्चा बच्चा आपको जिन्नात के बारे में तफसील से बता सकता है। इन लोगों का ये भी मानना है कि इस गांव में जिन्नात इंसानी शक्ल में भी घूमते हैं। हो सकता है कि आप किसी को इंसान समझ रहे हों, लेकिन वो दरअसल जिन हो। आप इस तस्वीर को देखें। यहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि ये एक लड़का था जो इस गांव में रहता था, लेकिन ये दरअसल एक जिन था जो कि बाद में कहीं गायब हो गया। दोस्तों, आपको इस गांव के इर्द गिर्द छोटे छोटे घने जंगलात नजर आएंगे जहां सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। अजीब बात यह है कि वहां के मकामी लोग ये कहते हैं कि ये जिन्नात के बागात हैं। कहते हैं कि इनके गांव का कोई इंसान इन बागात के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। ये लोग मानते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जिन्नात बेहद खतरनाक होते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका मानना है कि इन जिन्नात के खानदान यहाँ हजारों सालों से आबाद हैं। ये लोग इन बागात से इतना ज्यादा डरते हैं कि यहाँ से गुजरते हुए ये अपनी आवाज भी हल्की कर लेते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग इन बागात के पास एक दूसरे का नाम भी आहिस्ता से लेते हैं। इनका मानना है कि कोई भी इनके नाम का जिन का बच्चा भी आसपास रहता हो और अपना नाम सुनकर ये वहां पहुंच जाए, और अगर इस जिन के बच्चे को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंच जाए तो वहां मौजूद जिन्नात उस इंसान की पूरी फैमिली पर अटैक करते हैं। इनका कहना है कि जिन्नात हम इंसानों की तरह अपने बच्चों की बहुत ज्यादा हिफाजत करते हैं। दोस्तों, एक और अजीब बात यह है कि इस गांव के कई लोग पुरस्रार तौर पर लापता हो जाते हैं और फिर कई सालों के बाद बिल्कुल ठीक ठाक वापस भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो 10 साल के बाद भी वापस आए हैं और बताते हैं कि ये जिन्नात के पास रह रहे थे। वापस आने के कुछ अरसा के बाद ही ये लोग बीमार और डिप्रेस हो जाते हैं। दोस्तों, इस गांव में मगरिब के बाद कोई भी इंसान परफ्यूम या खुशबू नहीं लगाता। इनका मानना है कि सूरज गुरूब होने के बाद जिन्नात अपने ठिकानों से बाहर निकलते हैं और कोई भी अच्छी खुशबू इन जिन्नात को अट्रैक्ट कर सकती है। मगरिब के बाद ये लोग नमक के पानी से नहाते हैं और खानों में प्याज और लहसुन इस्तेमाल करते हैं। इनका मानना है कि इन चीजों की स्मेल जिन्नात को पसंद नहीं है और जिन्नात इन चीजों से दूर रहते हैं। यहाँ लोग सूरज गुरूब होने के बाद कोशिश करते हैं कि अपने घर से बाहर ना निकलें। इनका ये भी मानना है कि जिन्नात को मीठे चावल बहुत पसंद हैं। इस गांव में लोग जर्दे की तरह की एक चीज बनाते हैं। ये पीले रंग के चावल होते हैं। ये लोग अक्सर ये चावल प्लेट में रखकर जिन्नात के लिए छोड़ देते हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोई जिन किसी इंसान से अटैच हो जाए तो वो उस इंसान का साया बन जाता है। ये जिन इस इंसान को मार भी सकता है। इनका कहना है कि ये अगर गलती से भी किसी जिन को नुकसान पहुंचा दें तो वो जिन बदला जरूर लेता है। इसीलिए ये जिन्नात के इलाकों में हर कदम बहुत ध्यान से रखते हैं। ये कहते हैं कि इनके गांव के कई बच्चों की मौत ऐसे ही हुई है क्योंकि इन बच्चों ने गलती से जिन्नात के इलाकों में जाकर जिन्नात को या उनके घरों को या उनके बागात को नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, इस इलाके में जिन्नात की सैकड़ों कहानियां मशहूर हैं, जैसा कि एक औरत की कहानी जिसका नाम मुलुत है। ये औरत कभी बेहद गरीब थी। इसका शौहर कर्जे में डूबा हुआ था। इस औरत के मुताबिक एक रात 2 बजे इसके घर पर किसी ने दस्तक दी। ये एक औरत थी। इसने इतना कहा कि बहुत जल्द तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और फिर ये इसके सामने ही गायब हो गई। दोस्तों, इस औरत के मुताबिक अगले ही दिन से रोजाना इसके किचन में ताजा फल, सब्जियां, मछलियां और चावल मिलते थे। इसका दावा है कि ये सब इसके घर में जिन्नात छोड़ के जाते हैं। ऐसी एक और कहानी एक टूरिस्ट मार्क सैट की है। ये 1997 में यहाँ घूमने आया हुआ था।
یہ لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ اس جزیرے کے ایک پہاڑ پر ہائیکنگ کر رہا تھا اور ہائیکنگ کرتے ہوئے اس کے بازو پر چوٹ لگ گئی۔ دوستو، اس کے مطابق اسی وقت اس کے سامنے دو بوڑھے لوگ چلتے ہوئے آئے۔ انہوں نے اس کی مدد کی۔ بوڑھی عورت نے اپنے بیگ سے پانی نکال کر اس کے بازو کو دھویا، اس پر ایک دوائی لگائی اور زخم پر پٹی باندھ دی، اور اس لڑکے کو بالکل بھی درد محسوس نہیں ہوا۔ مارک کے مطابق یہ دونوں لوگ اس کی اور اس کی فیملی کے سامنے اچانک غائب ہو گئے۔ دوستو، ایسی کہانیوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ایسی سینکڑوں کہانیاں سسک گاؤں کے بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ تبھی اکثر لوگ اس جزیرے اور اس گاؤں کو لینڈ آف جنز بھی کہتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور خوبصورت اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔